अमावस्या के दिन हाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन पंडित जी आपको दो अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। पहला उपाय आपको दिए से करना है और दूसरा उपाय आपको बेलपत्र से करना है। जो आपको पंडित जी बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या के दिन हो उस दिन प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तालाब बावड़ी कुआं कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जलाकर आ जाना। तो दर्शकों, आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन आप यह दीपक का उपाय करिएगा जो आपको पंडित जी बताए हैं। और दूसरा उपाय जो आपको बताएंगे पूजनीय पंडित जी, वो किस तरह से करना है, वो बहुत ही खास और अचूक सा उपाय है। तो पहला उपाय जो है, जैसा कि आपको पंडित जी दीपक का बताए हैं, उसे अभी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। उसके पहले आप अमावस्या के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए उसे भी आप ध्यान से समझिए और किस तरह से आपको आज जल समर्पित करना है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों विशेष तिथि होती है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं अमावस्या के दिन प्रदोष काल में अपने घर से एक दीपक घी का आप जलाएं। उसमें आपको एक सिंगल बाती लगानी है, दो बाती नहीं, सिंगल बाती आप लगाइएगा। और प्रदोष काल का समय हो तो आप इस दिए का दीपदान करें। अब आपको दीपदान कहाँ पे करना है, तो आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष है या कोई बावड़ी हो या नदी हो तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप दिए को जलाइएगा और अपने ही घर में आप दिए को जलाएं। अपने घर में आप जहाँ पे पानी रखते हैं, जो पानी का स्थान होता है, जैसे आप मटके में पानी रखते हैं या आरओ में रखते हैं या किसी भी बाल्टी वगैरह किसी में भी आप रखते हैं, तो वहाँ पर आप रख दीजिएगा इस दिए को। और दिए का जो बाती का मुख है वो दक्षिण दिशा में आपको करके रखना है, अपने पितरों का स्मरण करके ध्यान करके। पूजनीय पंडित जी कहते हैं यदि आप यह उपाय अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके पितृ आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। अब दूसरा उपाय जो आपको करना है, दूसरा उपाय जैसा कि आप अपने घर में जो पानी रखते हैं परिंदा, वहाँ से आपको एक लोटा जल लेना है और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर आपको 5 अक्षत के दाने रख लेने हैं और उस बेलपत्र को आप ले जा कर के भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे धीरे धीरे धार बनाते हुए समर्पित करिएगा। और वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए यदि आप मंदिर में कर रहे हैं, और आप अपने घर में करें, थाली में पूजन कर रहे हैं, तो उस जल को जब आप जल समर्पित कर चुके हों तो उसे आप स्पर्श करा करके अपने सर पे लगा करके ले जा करके अपने घर के किसी भी वृक्ष में आप डाल दीजिएगा। और यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में तो आप थोड़ा सा जल अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि मंदिर में तो आप थाली में नहीं कर रहे, मंदिर का जल जहाँ जाता है वहीं पे जाएगा। इस तरह से आपको अमावस्या के दिन यह दो अचूक सा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। पहला उपाय आप दीपक से करिएगा और दूसरा उपाय आपको बेलपत्री और अक्षत और एक लोटे जल से करना है। लेकिन वह जल जो है वो आपके घर का ही होना चाहिए, घर का, यानी कि जो मटके में रखा हुआ जल होता है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं वो पितरों के तुल्य हो जाता है जब आप वहाँ से जल लेकर जाते हैं, शिवलिंग पे समर्पित करते हैं। तो यह दो अचूक सा उपाय आप करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। आशा करती हूँ हम आपको वो वीडियो अवश्य सुनाएंगे और बताएंगे, समझाएंगे भी। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपने